हेलो एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश फॉर सक्सेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस सेशन में हम लोग 14 अगस्त के द हिंदू एडिटोरियल को पढ़ने जा रहे हैं। समझेंगे एक अखबार को पढ़ने का सही तरीका क्या है, उसके वोकैबुलरी, उसके ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स को सही से समझेंगे ताकि आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। और मेरा जो उद्देश्य है, आगामी आने वाली जो परीक्षाएं हैं, चाहे तो वो किसी भी परीक्षाओं की बात कर ले, उसमें आपके वोकैबुलरी और ग्रामेटिकल अप्रोच को सही बनाना, सुदृढ़ बनाना, ये मेरा सबसे पहला उद्देश्य है। तो इसी सोच के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड आई विल सी यू एट द एंड ऑफ द सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के एडिटोरियल का टॉपिक है स्टिक एंड गोल्स। स्टिक का मतलब यहाँ पे हॉकी हो गया, हॉकी और गोल्स ऑन इंडिया एट द FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2026। FIH हॉकी वर्ल्ड 2026 में भारत पर। तो FIH का मतलब क्या हो गया? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, या इसको इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन भी कहा जाता है। इंडिया माइट सी इट्स बेस्ट फिनिश इन 50 years इन हॉकी वर्ल्ड कप। जब भारत हॉकी वर्ल्ड कप में 50 सालों में अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, तो ये एक सोच को दिखा रहा है। एडिटोरियल जो है एक एक थॉट पे, एक ओपिनियन पे, राइट। इंडिया यहाँ सब्जेक्ट है, माइट यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, सी इसका मेन वर्ब है V1। इट्स किसके लिए आया है? इंडिया के लिए आया है। वेस्ट यहाँ पे एडजेक्टिव है, फिनिश नाउन है, इन प्रपोजिशन है, 50 years इसका ऑब्जेक्ट है, इन या फिर से प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है हॉकी वर्ल्ड कप। समझते हैं। When India celebrates its 80th Independence Day, its men's hockey team will open its World Cup campaign against Wales in Amstelveen, aiming to end a 50 years medal drought। जब भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, उसके जो मेंस हॉकी टीम है विल ओपन, वो स्टार्ट करेंगे इट्स वर्ल्ड कप कैंपेन। वो अपना वर्ल्ड कप कैंपेन है, अभियान जो वो शुरू करेंगे। अगेंस्ट किसके खिलाफ? प्रपोजिशन है, वेल्स के खिलाफ। कहाँ? एम्स्टलवीन में। ये जगह को बता रही है, एडवर्बियल है एम्स्टलवीन। यहाँ कंजंक्शन से स्टार्ट हुआ है, व्हेन यहाँ पे कंजंक्शन है, कॉमा लगकर दो क्लाउज यहाँ पे जुड़ रहे हैं, और यहाँ पे एक और क्लाउज है। उद्देश्य एमिंग टू, उसका उद्देश्य क्या रहेगा? टू एंड, 2 + V1 है, इन्फिनेटिव है। 51 वर्ष मेडल ड्राउट, यानी 51 वर्ष का जो मेडल की जो ड्राउट रहा है, सूखा रहा है, उसका उद्देश्य रहेगा उसको खत्म करना। बिकॉज ऑफ हॉकी इज इमोशनल connection with Indians, the wait has been agonizing for the 8th-time Olympic champion। तो कहा जा रहा है हॉकी का जो इमोशनल एक कनेक्शन है इंडियन के साथ, इसके कारण, बिकॉज ऑफ द वेट हैज बिन, ये जो इंतजार है, वेट यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, हैज बिन एगोनाइजिंग, ये बहुत ही दर्द भरा रहा है, पेनफुल रहा है। फॉर द 8th-time ओलंपिक चैंपियन, किसके लिए? जो 8 बार ओलंपिक चैंपियन है, उसके लिए बहुत ज्यादा दर्द भरा रहा है, एगोनाइजिंग रहा है। इसके वर्ड मीनिंग्स को देख लेते हैं। इंडिपेंडेंस नाउन है, स्वतंत्रता, फ्रीडम, ऑटोनॉमी। डिपेंडेंस सब्जुगेशन, डिपेंडेंस का मतलब था निर्भरता, सब्जुगेशन दमन, अधीनता, पराजय जिसको कह सकते हैं। कैंपेन नाउन है, अभियान, ड्राइव, क्रूसेड, रिट्रीट, विड्रॉल। रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हटना, विड्रॉल का मतलब वापसी जिसको कह सकते हैं। एगोनाइजिंग, ये एज अ वर्ब यूज हो रहा है, वर्ब प्लस ING प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है ये। कष्टदायक, पेनफुल, टॉर्चरस, पेनफुल, पेनलेस, दर्द विहीन जिसको कह सकते हैं। प्लीजेंट, सुहावना, जिसको हैप्पी भी कह सकते हैं, खुशनुमा। प्री सिंथेटिक, ये एडजेक्टिव है। कृत्रिम, आर्टिफिशियल, मैन मेड, नेचुरल और ऑर्गेनिक। नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक, ऑर्गेनिक का मतलब होता है संगठित, संगठनात्मक जिसको कह सकते हैं। ट्रस्ट नाउन है, विश्वास, कॉन्फिडेंस, फेथ, डिस्ट्रस्ट, डाउट, संदेह जिसको कह सकते हैं। अविश्वास, जिंक्स, ये वर्ब है। अशुभ, बाधा, हेक्स,
कर्स, ब्लेसिंग बून आशीर्वाद जिसको कह सकते हैं, ब्लेसिंग कह सकते हैं। रिटेन्ड ये एज अ वर्ब यहाँ पे यूज हो रहा है, बनाए रखा। केप्ट, प्रिजर्व्ड, सरेंडर्ड, रिलिंक्विश्ड। सरेंडर का मतलब होता है आत्मसमर्पण, रिलिंक्विश्ड त्यागना, छोड़ना, अलग करना। दीज आर एंटोनिम्स। अब समझते हैं। इट वॉन इट्स लास्ट मेडल व्हेन द अजीत Pal Singh led side lifted the trophy in Kuala Lumpur in 1975 during the pre-synthetic turf era. तो कहा जा रहा है इसने अपना आखिरी मेडल तब जीता था जब अजीत पाल सिंह की कप्तानी वाली टीम ने 1975 में कोलालमपुर में प्री सिंथेटिक टर्फ युग के दौरान ट्रॉफी उठाई थी। कृत्रिम युग, प्री सिंथेटिक का मतलब कृत्रिम युग की बात की जा रही है, टर्फ एरा। Trust in the present Harmanpreet Singh captain side has grown after India broke a 41 years Olympic jinx with bronze in Tokyo in 2021 and retained it in Paris 2024. तो आगे कहा जा रहा है ट्रस्ट इन द प्रेजेंट हरमनप्रीत सिंह कैप्टन साइड हैज ग्रोन, यानी कि जो विश्वास है, ट्रस्ट है किसमें, द प्रेजेंट कैप्टन जो है हरमनजीत सिंह, उनके साइड में ये बढ़ा है, ग्रो हुआ है। क्यों? आफ्टर किसके बाद? इंडिया ब्रोक अ 41 इयर्स ओलंपिक जिंक्स, जब भारत ने 41 साल पुराना जो रिकॉर्ड है तोड़ा है, अपना ब्रोक किया है। जिंक्स कहने का मतलब यहाँ पे बाधा कह सकते हैं, एक अशुभ कह सकते हैं, एक श्राप कह सकते हैं, उसको तोड़ा। जो 41 सालों के बाद भारतीय टीम को क्या है, ओलंपिक में जीतने का मौका मिला विद ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज उन्होंने जीता कहाँ? इन टोक्यो में इन 2021 में। एंड कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है रिटेन्ड, बनाए रखा, इट इन पेरिस 2024, पेरिस में भी इस जीत को बनाए रखा। पेरिस में भी भारतीय हॉकी टीम की जीत हुई। तो ये काफी लंबे समय के बाद, 41 सालों बाद ओलंपिक में ब्रॉन्ज के साथ टोक्यो में 2021 में भारत की जीत हुई हॉकी टीम की, और इस जीत को उन्होंने बनाए रखा पेरिस 2024 में भी। I hope it is clear. Under coach Craig Fulton, the team won Asian Games gold in 2023, Olympic bronze in 2024, and the Asia Cup in 2025. With the last one helping it qualify for the World Cup. So कहा जा रहा है कोच क्रेग फुल्टन के लीडरशिप में टीम ने 2023 में एशियन गेम्स में गोल्ड जीता, ओलंपिक ब्रॉन्ज इन 2024, ओलंपिक में ब्रॉन्ज 2024 में जीता, एंड एशिया कप इन 2025 और 2025 में एशिया कप भी जीता। विद लास्ट वन हेल्पिंग इट क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप, जो लास्ट उसकी जीत हुई, बात की जा रही है एशिया कप की, जिसने उसकी मदद की क्या, वर्ल्ड कप को क्वालिफाई करने में। इसके वर्ड मीनिंग्स को देख लेते हैं। क्वालिफाई ये वर्ब है, योग्यता प्राप्त करना, अर्न, सिक्योर, डिसक्वालीफाइड, इनएलिजिबल, अयोग्य को दिखा रहा है ये, डिस्क्वालीफाई अयोग्य हो जाना। चैंपियन नाउन है, विनर विक्टर, लूजर डिफीटेड हराया जाना, हार जाने वाला। एक्सपेरिमेंटेशन नाउन है, प्रयोग, ट्रायल, टेस्टिंग, कंफर्मिटी रूटीन, नियमित, निरंतर जिसको कह सकते हैं, कंफर्मिटी अनुपालन, समानरूपता, उसका पालन करना। कंट्रोवर्सीज नाउन है, विवाद, डिस्प्यूट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, एग्रीमेंट, हार्मनी, समझौता, सामंजस्य। अनवारंटेड ये एडजेक्टिव है, अनुसूचित, अनसेटिस्फाइड, अनफाउंडेड, जस्टिफाइड, वारंटेड, न्यायोचित, वारंटेड, जमानत, गारंटी देना। रीग्रुप्ड पुनर्गठित हुआ, वर्ब है, रीऑर्गेनाइज्ड, रिस्ट्रक्चर्ड, डिसअबैंडेंड, डिसऑर्गेनाइज्ड भंग कर देना, डिसऑर्गेनाइज कर देना। कस्टोडियन एडजेक्टिव है, संरक्षक, गार्डियन, कीपर, नेग्लेक्टर, अबैंडनर परित्याग करने वाला, उपेक्षा करने वाला, ये यहाँ पे वर्ब है। फॉर्मिडेबल एडजेक्टिव है, भयावह, प्रतिद्वंदी, डॉन्टिंग, इंटिमिडेटिंग, फीबल, वीक, कमजोर जिसको कह सकते हैं। राइवल नाउन है, प्रतिद्वंदी, अपोनेंट, कॉम्पिटिटर, एलाय, पार्टनर,
समझौता, सहायक जिसको कह सकते हैं, साझेदारी जिसको कह सकते हैं, ट्रेडिशनल पारंपरिक ये नाउन है, कन्वेंशनल कस्टमरी, मॉडर्न अनकन्वेंशनल आधुनिक, उप परंपरागत, अप्रचलित, अस्थिर जिसको कहा जा सकता है। दीज आर एंटोनिम्स। अब इसको समझते हैं। Despite finishing 8th in the FIH Pro League 2025 to 2026, India showed positive signs by beating world champion Germany and Olympic champion in Netherlands. Despite यहाँ पे preposition है के बावजूद, despite के जगह पे in spite of का भी यूज करते हैं। Finishing 8th in the FIH, फिनिश करते हुए 8वां इन किस में, एफआईएच में, एफआईएच प्रो लीग में 2025-26 की बात की जा रही है। इंडिया शोड पॉजिटिव साइंस, इंडिया ने एक पॉजिटिव साइन यहाँ पे संकेत दिया है बाय बीटिंग, किसको बीट करते हुए, वर्ल्ड चैंपियन जर्मनी को बीट करते हुए और ओलंपिक चैंपियन द नीदरलैंड। और ये जो ओलंपिक चैंपियन है उसको बीट करते हुए यहाँ पे भारतीय टीम ने एक पॉजिटिव साइन दिया है, असर्टिव साइन दिया है। आफ्टर प्रपोजिशन है experiencing experimentation, defeats and two controversies involving most capped player Manpreet Singh and the unwarranted decision to change the jersey from the family of blue to saffron. The squad has regrouped for its first World Cup following the retirement of legendary custodian PR Sreejes. इसको समझते हैं। एक्सपेरिमेंट, हार और दो विवादों का सामना करने के बाद, यानी कि जो एक्सपेरिमेंट हुआ है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट की बात की जाए, एक्सपीरियंसिंग एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट का उतार चढ़ाव का, ये जो एक्सपीरियंस करते हुए, अनुभव करते हुए, डिफीट्स एंड टू कंट्रोवर्सीज, हार और दो कंट्रोवर्सीज का, विवादों का, इन्वॉल्विंग, जिसमें ये बताया जा रहा है, ये जोड़ते हुए प्रेजेंट पार्टिसिपल है, मोस्ट कैप्ड प्लेयर मनप्रीत सिंह, मोस्ट कैप्ड यहाँ पे एज एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रहा है। मोस्ट कैप्ड प्लेयर मनप्रीत सिंह, ज्यादा मैच खेलने वाले हैं, यानी कि जिनके सिर पे हमेशा से कैप रहा है, उन्होंने ज्यादा मैचेस खेले हैं। और अनवारंटेड डिसीजन, और ऐसे डिसीजन जो कि भयावह रहे हैं और अनुचित रहे हैं, अनवारंटेड जो डिसीजंस रहे हैं, फैसले जो लिए गए हैं, टू चेंज, किस चीज के लिए, बदलने के लिए, किसको, द जर्सी को, फ्रॉम द फैमिलियर ब्लू टू सैफरन, जो कि एक जर्सी थी जो कि बहुत ही ज्यादा फैमिलियर थी, ब्लू, और उसको बदल दिया गया है सैफरों कलर में। ब्लू जर्सी को सैफरों केसरिया जर्सी में बदल दिया गया। ये फैसला क्या था, गलत लिया गया। द स्क्वाड हैज रीग्रुप्ड फॉर इट्स फर्स्ट वर्ल्ड कप फॉलोइंग द रिटायरमेंट ऑफ लेजेंडरी कस्टेडियन PR श्रीजेस। टीम के महान गोलकीपर PR श्रीजेस के रिटायरमेंट के बाद अपने पहले वर्ल्ड कप के लिए फिर से तैयार हुई है। रीग्रुप यानी कि तैयार होना, प्रेजेंट परफेक्ट का टेम से। द स्क्वाड इसका सब्जेक्ट है, किस चीज के लिए, इट्स के वर्ल्ड कप के लिए। फॉलोइंग यानी कि ये दिखाते हुए द रिटायरमेंट ऑफ लेजेंडरी कस्टेडियन, जो महान कस्टेडियन है, गोलकीपर है, संरक्षक PR श्रीजेस की बात की जा रही है। ओके, आफ्टर वेल्स, ये प्रोफेशनल फ्रेज है। आफ्टर वेल्स, आफ्टर प्रपोजिशन वेल्स के बाद, द 8th ranked side faces a formidable England and traditional rival Pakistan in the pool. वेल्स के बाद 8वें नंबर की टीम का सामना पूल में मजबूत इंग्लैंड और पुराने विरोधी पाकिस्तान से होगा। आप देख सकते हैं, द 8th ranked side faces a formidable England, प्रतिद्वंदी जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, इंग्लैंड के साथ वो फेस करेगा, उसका सामना करेगा, ये वर्ब है। एंड ट्रेडिशनल राइवल, जो पारंपरिक राइवल है, प्रतिद्वंदी, पाकिस्तान इन द पूल। इस श्रृंखला में ये भी है जिसका भारत के साथ आमना सामना होगा। आई होप इट इज क्लियर। कंप्राइजिंग 2-time ओलंपिक मेडलिस्ट एंड प्रॉमिसिंग यंगस्टर। वर्ड मीनिंग्स को देख लेते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग, ये एज एडजेक्टिव काम कर रहा है, वर्ब प्लस ING प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में, से मिलकर बना हुआ, कंसिस्टिंग ऑफ, मेड अप ऑफ, एक्सक्लूडिंग, ओमिटिंग, हटाते हुए, बाहर निकालते हुए। टारगेट्स नाउन है, लक्ष्य, एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, एमलेस और डायरेक्शनलेस, दिशा विहीन और जिसका कोई एम ना हो, लक्ष्य विहीन जिसको कह सकते हैं। वर्थ, स्थान, नाउन है ये। पोजीशन, स्पॉट, डिस्प्लेसमेंट, रिमूवल, स्थान विहीन, हटा दिया जाना जिसको कह सकते हैं।
टर्मोइल, ये वर्ब है, उथल पुथल, अनरेस्ट, क्योस, काम, स्टेबिलिटी, शांतिपूर्ण, स्थायित्व को स्थायित्व बनाए रखते हुए। प्रिडिसेसर नाउन है, पूर्ववर्ती। फोर रनर, एंटीसीडेंट, सक्सेसर और फॉलोअर, फॉलो करने वाला। हरासमेंट नाउन है, उत्पीड़न, मोलेस्टेशन, बुलिंग, रिस्पेक्ट और डिग्निटी, आदर और सम्मान कह सकते हैं। स्टिंट, वो यहाँ पे वर्ब है, ये यहाँ नाउन है, कार्यकाल, टेन्योर, टीम, ब्रेक, इंटरमिशन, अलगाव, अंतराल जिसको कह सकते हैं, ब्रेक। क्वालिफिकेशन नाउन है, योग्यता, एलिजिबिलिटी, सर्टिफिकेशन, इन एलिजिबिलिटी, डिसक्वालिफिकेशन, अयोग्यता और अपात्रता को दिखा रहा है। विक्ट्री नाउन है, जीत, ट्रायम्फ, सक्सेस, डिफीट और लॉस, पराजय, हार जाना। दीज आर एंटोनिम्स, समझते हैं इसको। 2 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट और होनहार युवा खिलाड़ियों वाली यह टीम, तो कंप्राइजिंग मीन्स व्हाट, से मिलकर बना हुआ। किससे मिलकर बना हुआ? 2 टाइम्स ओलंपिक मेडलिस्ट, 2 बार ओलंपिक मेडल जीतने वाले और होनहार युवा जो है, उनसे उनसे मिलकर बनी हुई टीम जो है। द टीम प्लेस्ड 6th and 9th इन द लास्ट 2 एडिशन, जो पिछले 2 एडिशन में 6ठे और 9वें स्थान पर रही थी। नाउ टारगेट्स, अब वो लक्ष्य रखेगी अ हायर फिनिश इन द वर्ल्ड कप बिफोर एम्बार्किंग द नेक्स्ट मंथ ऑन अ मिशन टू रिटेन द एशियन गेम्स गोल्ड। अब इसका उद्देश्य ये होगा कि वो एक हायर फिनिश, हायर यहाँ पे एडजेक्टिव है, फिनिश यहाँ पे नॉन है, अब वर्ल्ड कप में बेहतर प्रदर्शन करने का लक्ष्य बना रही है। हायर फिनिश कहने का मतलब बहुत ही अच्छा उसका समापन हो, फिनिश कर सके किसमें, इन द वर्ल्ड कप, बिफोर के पहले प्रपोजिशन है यहाँ पे, एम्बार्किंग द नेक्स्ट मंथ, अगले लक्ष्य को साधते हुए, शुरुआत करते हुए, ऑन अ मिशन टू रिटेन द एशियन गेम्स गोल्ड, उस मिशन पर टू रिटेन बनाए रखते हुए एशियन गेम्स गोल्ड को, और अगले महीने एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल बचाने के मिशन पर निकलेगी, राइट। तो ये इसका मीनिंग हुआ। विच रिलेटिव प्रोनाउन है, किसके लिए आया है, गेम्स के लिए आया है। विल अर्न इट्स वर्थ इन द 2028 ओलंपिक्स, जो इसके स्थान को बनाए रखेगा 2028 के ओलंपिक्स में। विल यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, अर्न यहाँ पे मेन वर्ब है, इट इसका ऑब्जेक्ट है, अर्न इट और वर्थ यहाँ पे नाउन है, ए डिटरमिनर इन प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है द 2028 ओलंपिक्स। The Salima Tedlit women's team has rebuilt under Dutchman Sjoerd Marine after turmoil caused first by the exit of his predecessor and then by the alleged sexual harassment case involving a former hockey Indian official। तो कहा जा रहा है सलीमा टेट की लीडरशिप वाली महिला टीम ने डचमैन शोर्ड मरीन के नेतृत्व में फिर से टीम बनाई है। तो देख सकते हैं सलीमा टेडलेड, यानी कि उसके अधीन, उसके अंदर विमेन्स टीम हैज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है यहाँ पे। हैज रिबिल्ट, रिबिल्ट यहाँ पे मेन वर्ब है, बनाया है, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, अंडर किसके अंदर, डचमैन शोर्ड मरीन के नेतृत्व में। आफ्टर अ टर्मोइल, आफ्टर यहाँ पे प्रपोजिशन है, एक बाधा के कारण, जो पहले फर्स्ट बाय द एग्जिट ऑफ हिज प्रेडिसेसर, जो उसके पहले के जो पूर्ववर्ती खिलाड़ी थे उन्होंने वो बाहर चले गए, एंड देन बाय एन एलिज सेक्सुअल, और उसके बाद तथाकथित, एलिज यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, एक तथाकथित सेक्सुअल हैरेसमेंट के को लेकर, उस केस को लेकर, उत्पीड़न को, सेक्सुअल उत्पीड़न के केस को लेकर, इन्वॉल्विंग अ फॉर्मर हॉकी इंडियन ऑफिशियल, जिसमें कौन इन्वॉल्व थे, एक पुराने पूर्व हॉकी इंडियन ऑफिशियल को लेकर इस विवाद में रहा था। इसको फिर से समझते हैं। सलीमा टेट के लीडरशिप में पहली महिला टीम ने डचमैन शोर्ड मरीन के नेतृत्व में फिर से टीम बनाई है, जो पहले उनके पहले वाले के जाने और फिर से हॉकी इंडिया के एक पूर्व अधिकारी से जुड़े कथित यौन उत्पीड़न के मामले में हुई उथल पुथल के बाद आई थी। एन एलिज सेक्सुअल हैरेसमेंट केस इन्वॉल्विंग अ फॉर्मल हॉकी इंडियन ऑफिशियल, उसके बाद ये घटना हुई थी, जो उसके बाद ये आई है। बात की जा रही है शोर्ड मरीन की। मरीन हु टुक इंडियन टू इट्स बेस्ट एवर फोर्थ इन टोक्यो इन हिज फर्स्ट स्टिंट, guided it
टू वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन एंड नेशन कप विक्ट्री। मरीन जिन्होंने अपने पहले कार्यकाल में टोक्यो में भारत को अब तक का सबसे अच्छा चौथा स्थान दिलाया था। मरीन की बात की जा रही है। मरीन हु रिलेटिव प्रोनाउन है, किसके लिए आया? मरीन के लिए। टुक इंडिया, जो इंडिया को दिलाया था क्या? तो इट्स बेस्ट एवर फोर्थ इन टोक्यो, उसका बेस्ट एवर पहले से सबसे अच्छा स्थान फोर्थ इन टोक्यो, चौथा स्थान, सबसे अच्छा चौथा स्थान टोक्यो में दिलाया था। इन हिज फर्स्ट स्टिंट, अपने पहले स्टिंट में, कार्यकाल में, गाइडेड इट टू वर्ल्ड क्वालिफिकेशन एंड नेशन कप विक्ट्री। गाइडेड इट, गाइड किया किस चीज के लिए? टू वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन, वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने के लिए, एंड नेशन कप विक्ट्री, और राष्ट्रीय कप जीत के लिए, जीत दिलाई जिसने, उसकी बात की जा रही है। आई होप इट इज क्लियर। डिस्पाइट द हॉकी इंडियन लीग experience and the exposure to foreign players, the team of 5 200 cap players and 11 debutants may find it tough to match 1974's fourth place finish। हॉकी इंडियन लीग के अनुभव और विदेशी खिलाड़ियों के संपर्क में आने के बावजूद, तो कह सकते हैं डिस्पाइट, यहाँ पे प्रपोजिशन है, इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, द हॉकी इंडियन लीग एक्सपीरियंस, हॉकी इंडियन लीग का जो अनुभव है, एंड एक्सपोजर टू फॉरेन प्लेयर्स, इसके वर्ड मीनिंग्स को देख लेते हैं। अनुभव, संपर्क, ये नाउन है। एक्सपीरियंस, फैमिलियरिटी। आइसोलेशन, इग्नोरेंस, आइसोलेशन का मतलब अलगाव होता है, इग्नोरेंस का मतलब अज्ञानता। मेडलिस्ट, नाउन है। पदक विजेता, अवॉर्डी, प्राइज विनर, नॉन विनर, लूजर, हारने वाला। को होस्टेड, एज एडजेक्टिव वर्क कर रहा है। सह आयोजित, ज्वाइंटली होस्टेड, शेयर्ड होस्टेड, सोली होस्टेड और सोल ऑर्गेनाइज, अकेले आयोजित करने वाला, सिंगल जिसको कह सकते हैं। कोहेसिव, एडजेक्टिव है, एकजुट, यूनाइटेड, हार्मोनियस, फ्रेगमेंटेड, डिवाइडेड, बटा हुआ, खंडित हुआ, फ्रेगमेंटेड। टुवर्ड्स, ये प्रेपोजिशन है, की ओर, टुवर्ड्स इन द डायरेक्शन ऑफ, अवे फ्रॉम, अपोजिट, उससे दूर जाना, उसके विपरीत। दीज आर एंटोनिम्स। अब इसको समझते हैं। इस संपर्क में आने के बावजूद, एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर, अनुभव, टू फॉरेन प्लेयर्स, किसके साथ? फॉरेन प्लेयर्स के बाद, इसके बावजूद, द टीम ऑफ 5 200 कैप प्लेयर्स एंड 11 डेब्यूटेंट्स में फाइंड इट दो टफ टू मैच 1974 फोर्थ प्लेस फिनिश। 5 200 कैप खिलाड़ियों और 11 नए खिलाड़ियों वाली टीम के लिए 1974 के चौथे स्थान की बराबरी करना मुश्किल हो सकता है। तो ये साफ साफ कहा जा रहा है, वो टीम जो 5 200 कैप प्लेयर्स हैं और 11 डेब्यूटेंट्स हैं, यानी नए खिलाड़ी जिसने अपना डेब्यू किया है, मे फाइंड इट टफ, उनके लिए मुश्किल हो सकता है। मैं यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी को दिखा रही है, ऑक्सिलरी वर्ब है, और फाइंड इसका मेन वर्ब है। उसको मुश्किल हो सकता है टू मैच 1974 फोर्थ प्लेस फिनिश। किस चीज के लिए? वो मैच जो 1974 में खेला गया था और उसका जो चौथा स्थान था, उसको मैच कर पाना, उसके साथ मिला पाना, ये उनके लिए मुश्किल हो सकता है। रैंक्ड 9th, इंडिया प्लेस ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट चाइना ऑन August 16, then South Africa and higher ranked England। 9वें स्थान पर काबिज भारत 16 अगस्त को ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट चीन, फिर दक्षिण अफ्रीका और उससे ऊंची रैंकिंग वाले इंग्लैंड से खेलेगा। तो यहां कहा जाए रैंक्ड 9th, भारत का स्थान 9वां रहा है और वो खेलेगा। इंडिया प्लेस, इंडिया यहाँ पे सब्जेक्ट, प्लेस इसका वर्ब है। ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट, ओलंपिक में सिल्वर मेडलिस्ट प्राप्त विजेता चाइना के साथ वो खेलेगा। ऑन, कब खेलेगा? अगस्त 16 को। ये जो आने वाले जो डेट हैं, अगस्त 16 को खेलेगा। देन उसके बाद साउथ अफ्रीका और हायर रैंक्ड इंग्लैंड, और वो इंग्लैंड जो कि अपना एक सबसे ऊंचा पोस्ट बना चुका है, रैंक बना चुका है, उसके साथ भारतीय टीम खेलेगी। It will target a better position than 2022's 9th before switching focus to the Asian Games। उसका ये लक्ष्य रहेगा a better position, एक अच्छे पोजीशन पर स्थान को प्राप्त करना, than 2020's 9th before switching focus। पहले यह
2022 के 9वें स्थान से बेहतर पोजीशन हासिल करने का टारगेट रखेगा। जाहिर सी बात है, दैन यहाँ पे तुलना किया जा रहा है किससे, जो 2022 का जो 9वां स्थान था उनका, उसके पहले वो स्विच करने के लिए, यानी कि उसको बदलने का फोकस रखेगा, फोकस टू द एशियन गेम्स। किसमें? एशियन गेम्स में और भी अच्छा स्थान रखने का उनका फोकस रहेगा। फॉर द फर्स्ट टाइम द वर्ल्ड कप फॉर बोथ जेंडर्स इन्वॉल्विंग 32 टीम्स ऑल टुगेदर, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि वर्ल्ड कप में जो दोनों जेंडर्स हैं, मेल और फीमेल बोथ जेंडर्स, इन्वॉल्विंग 32 टीम्स ऑल टुगेदर, इसमें दोनों 32 टीमों की साझेदारी हो रही है, इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, मेल एंड फीमेल दोनों टीम्स की, विद अ न्यू एंड ट्रिकी फॉर्मेट, एक नए और ट्रिकी फॉर्मेट के साथ, मुश्किल जो फॉर्मेट होगा उनके लिए। इसको होस्टेड बाय बेल्जियम एंड नीदरलैंड, इसको होस्ट किया जा रहा है, जिसकी मेजबानी की जा रही है किसके साथ? बेल्जियम और नीदरलैंड्स के साथ ये इसको को होस्ट किया जाता है, यानी साथ मिलकर इसको होस्ट कर रहे हैं इस एशियन गेम्स को। बोथ इंडियन टीम्स must play as a cohesive units to build towards Los Angeles 2028। दोनों भारतीय टीम को, दोनों कहने का मतलब मेल एंड फीमेल जो भारतीय टीम्स है, मस्ट प्ले, उनको खेलना होगा। मस्ट यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है, प्ले यहाँ पे इसका मेन वर्ब है, एज प्रेपरेशन के रूप में, कोहेसिव कहने का मतलब एकजुट होकर एक यूनिट के रूप में खेलना होगा, टू बिल्ड बनाने के लिए, 2+V1 इंफिनिटी टूवर्ड्स की ओर लॉस एंजलिस 2028, यानी कि किसकी ओर? 2028 में जो लॉस एंजलिस में जो होने वाला गेम है उसकी तरफ उनको ध्यान रखना होगा, उसको मिलाकर खेलना होगा। इसको फिर से एक बार समझते हैं। पहली बार दोनों जेंडर के लिए वर्ल्ड कप में कुल 32 टीम होगी, जिसका फॉर्मेट नया और मुश्किल होगा, जिसको ट्रिकी फॉर्मेट कहा जा रहा है, जिसे बेल्जियम और नीदरलैंड्स ने मिलकर होस्ट कर रहे हैं। लॉस एंजलिस 2028 के लिए दोनों भारतीय टीमों को मिलकर खेलना होगा, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा, और ये आने वाले समय में भारत के लिए एक मिसाल बनेगा। अगर भारत 2028 में, और अभी जो FIH होने वाला है, अगर उसमें भारत जीतती है तो एशियन गेम्स की बात की जा रही है, तो एक अप्रोचिंग एक एडिटोरियल है रखा गया, भारत की जीत को लेकर ये एडिटोरियल लिखा गया है। आई होप कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। वैसे स्टूडेंट्स, छात्र और जो अपने इंग्लिश की समझ को और अच्छा बनाना चाहते हैं, आपसे अनुरोध है, प्लीज शेयर माय वीडियोस टू देम, उन लोगों तक मेरे इस सेशन को पहुंचाइए ताकि वो भी अपनी समझ को और अच्छा कर सके, बढ़ा सके। सो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर द डे। विल मीट इन अ नेक्स्ट सेशन विद अनदर एडिटोरियल। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।